नमस्कार। कहते हैं दुख आया अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि दुख में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर यह भी कहा जाता है कि अच्छा हुआ दुख आया, कम से कम ये तो पता चल गया कि मेरी आइडेंटिफिकेशन मतलब मैं क्या हूँ, मेरे आसपास के लोग क्या हैं, जिनको मैं अपना समझता था क्या वाकई में वो मेरे अपने हैं, जिनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया, उसके सुख में, उसके दुख में, उसके फाइनेंस को लेके, उसके फिजिकल रूप को लेकर के, या उसकी सामाजिकता में, क्या वाकई में आज वो मेरा है। तो मित्रों, हर लोगों की पहचान जो होती है ना, वो होती है दुख में। और एक कहावत होता है कि दुख आया तो अच्छा हुआ, कम से कम अपनों का और परायों का पहचान तो हो गया। इसीलिए एक कहावत शुरू से ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, और कहावत ये है कि भगवान के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। इसीलिए कभी कभी दुख भी जो है वो सुख की अनुभूति भविष्य में होने वाले का एक इंडिकेशन होता है। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, स्वागत करता हूं आज के मेरे एक और नए सब्जेक्ट में, एक और नई वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा कि प्रिय कुंभ राशि वाले, शनि देव जो आपके राशि के स्वामी होते हैं, शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में न्यायाधीश का भूमिका निभाते हैं, जो जन्म कुंडली में आय और कर्म के मालिक होते हैं, और पिछले जन्म और इसी जन्म में किए गए पीछे कर्मों के मालिक होते हैं, यही शनि देव जो है 30 जून को प्रातः 12:36 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी 139 डेज, यानी 139 दिनों के लिए आपके स्वयं लग्न में विराजमान जो चल रहे हैं, और आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी दे करके रखे हैं, यहीं पे यानी कुंभ राशि में शनि देव जो है ये वक्र तत्व अवस्था में जा रहे हैं कुंभ राशि वाले। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय कुंभ राशि वाले, यह शनि का वक्र तत्व होना आपके जीवन में जीवन जीने की रास्ता को सफल बनाने वाला है। यानी जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे पहलू को उत्पन्न करेगा, कुछ ऐसे भविष्यवाणियां निकल करके सामने आएंगी, कुछ ऐसी ग्रहों का फल निकल करके सामने आएगा जो आगे आपके जीवन जीने की स्थितियों को साफ करेगा, रास्ता खोलेगा और जीवन में सफल बनाने के लिए आगे बढ़ाएगा। दो जानकारी। पहली जानकारी, ये चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है, पता है तो आप देखिए, नहीं तो आप नाम या लग्न से देखिए। दूसरी जानकारी, ये गोचर के आधार पर वीडियो है, हो सकता है जीवन में हर भविष्यवाणी मैच ना करे, इसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाइए, अपने कर्मों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पष्ट तौर पे पहले कर्म, फिर जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, फिर गोचर का प्रभाव पड़ता है। यानी जनरल प्रेडिक्शन है जिसका आप आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुंभ राशि वाले कि शनि देव जब वक्र हो रहे हैं तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जानकारी से पहले आपसे ही रिलेटेड एक बात बता देता हूं। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहला कि शनि देव लग्न में विराजमान होकर के आपके जीवन में सस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं। और कुंभ राशि जो होता है ना, ये वायु तत्व राशि होता है, और शनि भी वायु तत्व ग्रह होता है, क्योंकि ये गैसीय ग्रह है। इसलिए आप शुरू से ही कुंभ राशि वाले बहुत ज़्यादा संवेदनशील, विचार धारा को लेकर के चलने वाले और अध्यात्म को लेकर के चलने वाले होते हैं। आपके अंदर दया बहुत होता है, यही कारण है कि आपके जीवन में कष्ट होता है। लेकिन क्योंकि राशि के स्वामी और स्वयं राशि एक ही तत्व के हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सबसे पहला मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। कोई भी ग्रह जब अपनी राशिगत यानी सूर्य का परिक्रमा लगाता है तो वो थोड़ा सा कभी कभी स्लो मोड पे आ जाता है, जिसको वक्र तत्व प्रभाव कहते हैं। मतलब वो ग्रहों का जो मोशन होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि हर ग्रह को एक समय सीमा से एक राशि को पार करना है। कभी कभी कोई ग्रह अगर फास्ट हो जाता है तो अपनी, कह सकता हूँ कि सूर्य की परिक्रमा स्थिति को वह मेंटेन करता है। इसे वक्र तत्व कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से थोड़ा पीछे दिखाई देता है। तो इसीलिए जब शनि वक्री होते हैं ना,
तो ये एक घर पहले के भी प्रभाव को देते हैं और ये मजबूत हो जाता है, क्योंकि शनि एक पापी ग्रह है तो ये मजबूत हो जाता है। तो इसलिए कुंभ राशि में जो बैठ के फल दे रहे हैं ये कुछ हद तक मकर राशि के भी फल को देंगे, इसलिए आपके जीवन में इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ेगा कुंभ राशि वाले। सबसे पहला देखिए प्रिय कुंभ राशि वाले, शनि देव जो है आपके लग्न भाव में, यानी आपके खुद के आइडेंटिफिकेशन व्यक्तित्व के स्थान पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये वक्री होंगे। तो जब ये वक्री होंगे तो आपके अंदर जो दयालु और भावुकता का गुण भरा हुआ होता है, जो बहुत लोगों को आप ना बोलने के हैबिट के चलते बहुत बार मार खाते हैं, तो जब ये वक्र तत्व होगा तो आपके जीवन में अगर आपके कोई खिलाफ बात करता है, अगर आपके पीठ पीछे कोई बुराई कर रहा है, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस को खराब कर रहा है या मेंटल अस्थिरता पैदा कर रहा है, मानसिक अस्थिरता पैदा कर रहा है, तो ये वक्र तत्व प्रभाव में ऐसे लोगों के संपर्क से बहुत जल्द आप दूर जाने वाले हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह आपके हेल्थ को लेकर के, लग्न भाव हेल्थ को लेकर के होता है, तो आप अपने जीवन में जिस कारण से भी आपके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां चल रही हैं, कुछ सर दर्द, थोड़ा बैक पेन, वीकनेस, ये सभी चीज़ों का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इससे ये सीधा सुधार करने की ओर लेकर के जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो लग्न भाव होता है ना, ये जीवन जीने की इच्छा को दिखाता है। आप क्या इच्छा रखोगे? अगर मुझे कुछ महंगी चीज़ें पसंद है तो मेरे अंदर वो इच्छाएं पैदा होंगी। तो आपने अपने जीवन में जो इच्छाओं को मार रखा है ना, परिवार की सेवा, दोस्तों की सेवा, मित्रों की सेवा, जीवन साथी की सेवा, बच्चों की सेवा, भाई बहनों की सेवा, बॉयफ्रेंड की सेवा, इन सभी चक्करों से अपने खुद का इच्छा शक्ति को जो आपने मार रखा था, 30 जून से लेकर के 15 नवंबर के मध्य में आप अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाले रहोगे, मन मौजी रहोगे और जो आपको पसंद होगा आप वही करोगे। इस बार आप किसी के पाबंदी में नहीं रहने वाले हो, यही याद रखना। इसके अलावा और अगर बात करूं, कुछ ऐसे लोग जो आपसे मित्रवत संबंध रख रहे हैं और आपकी बातों को, अंदर की गुप्त बातों को निकाल करके दूसरे जगह पे बोल रहे हैं, यानी आपका दूसरे जगह पे कैरेक्टर को लेके, आपकी व्यक्तित्व को लेके आपका दूसरे जगहों पे महत्व को खत्म कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी आप अपनी जिंदगी से निकालने वाले हो। पहली बार जो है आप 140 दिन, 139 दिन के आसपास में खुद के व्यक्तित्व का विकास करने वाले हो कि मुझे नौकरी करना है या जॉब करना है, मैं किसी के अधीन नहीं आऊँगी या नहीं आने वाला हूँ, मुझे इनकम का सोर्स बनाना है, अगर मेरी पढ़ाई रुकी हुई थी मुझे पढ़ाई की ओर आगे बढ़ना है, मुझे सफलता के रास्ते पे जाना है। मतलब पहली बार आप परिवार हो, मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, सबको साइड करके अपने खुद का, अपने लाइफ को कैसे ग्रोथ करना है, 140 दिनों में आप ये सोचने वाले हो और ये ग्रोथ करके आप लोगों को बदल के दिखा दोगे कि मैं साला कमज़ोर नहीं हूँ, कर सकता हूँ अपने जीवन में कुछ भी। इसके अलावा आपके अंदर जीवन जीने की इच्छा आएगी। ऐसी कंडीशन हुई 4-5 सालों में कि लोगों ने बदनाम किया, पैसे को लेके कष्ट हुए, बच्चों को लेके कष्ट हुए, भाई बहनों पिता को लेके कष्ट हुए, बॉयफ्रेंड को लेके कष्ट हुआ, गर्लफ्रेंड को लेकर के कष्ट हुआ, इसके अलावा जो है परिवार को लेकर के कष्ट हुआ। तो आपके अंदर जीवन जीने की इच्छा मर चुकी थी। कई कुंभ राशि वाले के तो अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट आ रहा है। तो आप क्या करोगे ना कि सुसाइडल अटेम्प्ट जो मन में आ रहा है ना, इसको साइड करके अपनी जीवन जीने की इच्छा को बढ़ा लोगे 139 दिनों में। इसीलिए बहुत बढ़िया है। सम्मान और गरिमा, आपको अपने सम्मान और गरिमा का बहुत ज़्यादा इन दिनों फिक्र होगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपके सम्मान और गरिमा को खराब करेगा, वो कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, सबको साइड कर दोगे, ये बात याद रखना। इसके अलावा बहुत मजबूत और बहुत ही शानदार बात बता रहा हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं ना आपको, अरे तुम्हारा क्या औकात है भाई, तू तो मेरे पैसे पे पल रहा है, इस बार पहली बार ऐसा होगा कि आप खुद से अपने नए नौकरी और व्यवसाय में सफल होते हुए दिखोगे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है और जब ये एक घर पहले काम करेगा तो ये 12 भाव पे भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। यानी पहली बार या तो आप लोन लेकर के नए काम चालू करोगे, या कहीं जॉब लेकर के नए काम चालू करोगे, या कोई संपत्ति वगैरह सेल हो जाएगा, या सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए उसको निकाल करके काम करोगे। यानी 140 दिनों में अब आपको दूसरा कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, तुम तो मेरे पैसों के दम पे उड़ रही हो या उड़ रहे हो। तो पहली बार आप अपने जीवन में खुद के पैसे का एंजॉय करने वाले हो। लगेगा बहुत लोगों को मुंह पे तमाचा लगने वाला है, ये बात तो सच्चाई है। इसके अलावा जो है
छोटे भाई बहनों की तरक्की हो सकती है, छोटे भाई बहनों को संपत्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। लंबी यात्रा पे आप जाने वाले हो, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब आप कहीं घूमने फिरने के लिए निकलने वाले हो और ये अचानक 140 दिनों के अंदर प्रोग्राम बनेगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात कि जीवन साथी के द्वारा जो आपको कष्ट दिया जा रहा था, क्योंकि शनि के सप्तम भाव पे जो है ना वह दृष्टि पड़ रही है, तो शनि का सप्तम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है ना कुंभ राशि वाले, इसके चलते क्या हो रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता परेशानियां हैं। यही घर द्वितीय संतान का भी होता है, तो द्वितीय संतान का स्वास्थ्य खराब या कम्युनिकेशन गैप या विचारों में मौलिकताओं में कमी या संतान कंसीव करने को लेकर दिक्कतें थी, तो आपका जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा, द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जिनका विवाह नहीं हो रहा था, प्रथम हो या द्वितीय हो, तृतीय भी जिनका नहीं हो रहा था, इस स्थितियों में द्वितीय तृतीय प्रथम सभी विवाह के रास्ते बहुत ही बेहतर खुलते हुए दिखेंगे। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, एक अच्छे पार्टनर का सहयोग मिलेगा, उसके साथ काम चालू कर देंगे। कोई बहुत बड़े लिटिगेशन में पार्टनरशिप में अगर आप फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकल करके आप जीवन को सही तरीके से जीना चालू कर दोगे। और इसके अलावा जो है सबसे टू द पॉइंट, तीसरे भाव पे जो है शनि की दृष्टि है और सप्तम और दसम भाव पे भी शनि की दसम दृष्टि है, तो पिता भी आपके शत्रु बने पड़े हैं, भाई बहन भी आपके शत्रु बने पड़े हैं। पहली बार जो है भाई बहनों से और पिता से आप और अपने सीनियर अधिकारियों से और अपने जीवन साथी से एक रिलेशनशिप को बहुत डिफिकल्ट टाइप से मैनेज करने वाले हो। या तो आप नौकरी के बहाने इनसे दूर चले जाओगे, या स्थानांतरण के योग बन जाएगा, या किसी के साथ कोई मिल के बिजनेस करोगे तो दूर चले जाओगे, या जिनका विवाह नहीं हो रहा था घर को लेकर परेशान थे तो विवाह होने के योग के बाद आप कहीं दूर जा सकते हो घर से। इसलिए बहुत बढ़िया समय रहेगा जो काफ़ी समय से खराब था। अब टू द पॉइंट और एक दो चीज़ों को सुनो। जब ये द्वादश भाव के भी फल को देगा तो कोई केस मुकदमा या कोई लिटिगेशन है, इससे आप बाहर निकल जाओगे। जो भी आपके गुप्त शत्रु है या गुप्त विरोधी है सब दूर होता हुआ नजर आएगा। ये बात याद रखना। खर्च पे नियंत्रण होने वाला है, फालतू के खर्च नहीं करोगे, अपने ऊपर सिर्फ खर्च करने वाले हो। इस पर भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस चक्करों पे नहीं पड़ने वाले हो, सिर्फ अपने लिए जीने वाले हो। इसके अलावा जो है हो सकता है कि थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव हो, तो थोड़ा हो सकता है ज्ञान की बातें आप सीखें। जो अतीत में आपने गलती कर रखा है, ये जो द्वादश भाव होता है ना, ये मनुष्य के अतीत का होता है, पिछले जन्म का होता है। तो अतीत में कोई गलतियां हुई हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, इस पे प्रॉपर आप सुधार करके अपने जीवन को बेहतर बनाना चालू कर दोगे। आप सोच रहे हो कि कुंभ राशि वाले इस बार प्रिडिक्शन कुछ अलग क्यों कर रहा है भाई साहब। 139 दिनों के लिए समय बदल रहा है और 139 दिनों में दिन भी आपका बदल जाएगा। अब आपको अकेले रहने की थोड़ी आदत हो जाएगी। जो धोखाधड़ी या विश्वासघात आपके साथ किया उसको बायकाट करने वाले हो। इसके अलावा जो है जो मान सम्मान को बढ़ाया उनके साथ आप मित्रवत संबंध रखोगे। लोग जो कभी कभी सम्मान में कमी किया उसको हटा दोगे। आय के नए रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। विदेश यात्रा तो पहले ही बोला हूं कि बेहतर होने वाला है कुछ हद तक, क्योंकि द्वादश भाव का फल देगा ना। तो जो भी व्यक्ति टीचिंग से रिलेटेड, लेक्चररशिप से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इसके अलावा सिविल से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, फैक्ट्रियों से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, ब्रिक्स से रिलेटेड, इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा जो भी व्यक्ति कह सकता हूं कि अपने जीवन में पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड हैं, और सबसे ज़्यादा जो सिजेरियन डॉक्टर है, आप लोगों के लिए कुछ बड़ा रास्ता खुलेगा जो भी इस लाइन में है। किसी को अपने घर को या प्रॉपर्टी वगैरह को रेंट वगैरह पे लगाना है या सेल वगैरह करना है, उनके लिए भी कुछ अच्छा रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जीवन में जब ये शनि को कुछ मकर पे भी प्रभाव पड़ेगा ना, तो आपको एक मेंटल पीस मिलेगा और जीवन बदल रहा है। मतलब 140 दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपको लगेगा नहीं क्या हो रहा, लेकिन अचानक से हो जाएगा। इसलिए इस बार की भविष्यवाणी ये हुआ था वो हुआ था नहीं था। इस बार की भविष्यवाणी है कि आप क्या करोगे, क्योंकि लग्न भाव पे ये ग्रह बदल रहा है ना, तो आपकी मनोवृत्ति और आइडेंटिफिकेशन चेंज हो रही है। इसलिए 140 दिनों में आप क्या करोगे, इस पर यह वीडियो था। समझ गए? फिर भी उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बेटर लगी होगी, लेकिन इसके प्रभाव को और बेहतर होने के लिए कुछ उपाय भी बता देता हूं। सबसे पहला, आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना चालू कर दो। दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ करो, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो है शिव चालीसा का पाठ कर सकते हो।
और बेटर अगर इसके फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको कहीं बंदर मिल जाए तो उसको दाने वगैरह या रोटियां केले वगैरह कुछ खिला दो, और नहीं तो शनिवार के दिन खीर बनाओ या खिचड़ी बनाओ और गरीबों को खिलाओ। बेटर फल मिलेगा, लाइफ बदल जाएगा। और इसके अलावा हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, गले से रिलेटेड समस्याओं से भी बाहर निकल रहे हो, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो और क्या उपाय करना चाहिए? एक सीक्रेट उपाय बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे के मध्य में जल में दूध मिला करके, थोड़ा सा मखाना मिला करके शिवलिंग पे चढ़ा देना, जबरदस्त बेनिफिट होगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी बहुत ही आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।